Assalamualaikum viewers, I'm your host Roosh Nasir and I welcome you all to your favorite program, today's menu. Favorite मैंने इसलिए कहा है क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं लेटर्स ये हमें आपसे मौसूल हुए हैं, आपने हमें लिखकर भेजे हैं. थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग आवर शो एंड थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग दीज लेटर्स. हमें बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट हुई है इन लेटर्स की वजह से और इसमें जो रेसिपीज़ आपने लिखकर भेजी हैं हमारी पूरी कोशिश होगी कि आने वाले प्रोग्राम्स में हम आपको यही रेसिपीज़ बनानी सिखाएं. व्यूअर्स, इन लेटर्स में जो तारीफ लिखी है गई है बहुत ज़्यादा वो है चाइनीज़ डिशेस की, बिकॉज दे आर वेरी कलरफुल, वेरी इजी टू कुक, जो कि हमारी कोशिश भी यही है कि आपको ऐसी रेसिपीज़ बनानी सिखाएं जो बहुत ही आसान हो और जल्दी तैयार हो जाएं, स्पेशली वर्किंग लेडीज़ के लिए. तो हमने सोचा कि आज भी अपने प्रोग्राम में हम आपको क्यों ना चाइनीज़ डिशेस ही बनाएं. वो तो खैर हम बाद में देखेंगे कि हम आपको कौन सी बनानी सिखाते हैं, मगर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि एक वक्त था जब पाकिस्तान में डाइनिंग आउट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. नो रेस्टोरेंट्स, बहुत ज़्यादा नहीं था कॉन्सेप्ट कि फैमिलीज जाके खाएं. फिर आहिस्ता आहिस्ता चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स बने, डिफरेंट और रेस्टोरेंट्स बने, फास्ट फूड के रेस्टोरेंट्स बने और लोग बहुत प्रेफर करते हैं कि वो बाहर जाके चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स में खाने खाएं, बिकॉज दैट्स वेरी फ्रेंडली एटमॉस्फेयर और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं. प्लस एडवांटेज ये है कि चाइनीज़ फूड इज़ वेरी लाइट एंड वेरी डिलिशियस. तो आज हम अपने प्रोग्राम में भी आपको चाइनीज़ खाना ही बनाना सिखाएंगे. तो उसके लिए ज़रा अस्सलाम वालेकुम शफ़क़त साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, फर्स्ट क्लास. कैसी जा रही है ज़िंदगी आपकी? फर्स्ट क्लास. दुआएं हैं आपकी. मुझे लगता है आप भी चाइनीज़ फूड ही खाते हैं. हाँ, हर वक्त फ्रेश रहते हैं एंड यू फील वेरी लाइट. अच्छा, तो ये बताएं कि आज आप हमें कौन सी डिशेस बनानी सिखा रहे हैं, क्योंकि मैं बता तो चुकी हूँ कि चाइनीज़ है. बिल्कुल, सस्पेंस को ब्रेक करें. बिल्कुल. चाइनीज़ डिश है जिसका नाम है कॉन्ग फो. कॉन्ग फो, ये तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई ये चाइना के शहर है ये कॉन्ग फो. अच्छा, ओके, उसके नाम पे ये डिश. सही. तो सबसे पहले आप नोट डाउन कर लें इस डिश के इंग्रेडिएंट्स. चिकन कॉन्ग फो. व्यूअर्स, आप लोगों ने इस डिश के इंग्रेडिएंट्स नोट कर लिए होंगे. अब हम जरा इसकी रेसिपी की तरफ देखते हैं कि क्या करना है इसमें. सबसे पहले हमें चाहिए होगा ऑयल. ओके, कढ़ाई में. ठीक है, कढ़ाई में हमें ऑयल चाहिए. तकरीबन 1 लीटर ऑयल हमने फ्राइंग के लिए लेना है. ओए 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 ओए, ये डिश तो मैं नहीं खा सकती. नहीं, फ्राइंग के लिए, इसको फ्राई करके निकाल लेना, ऑयल इस्तेमाल नहीं करना. फिर ठीक है. अच्छा, वो जब आप फ्राई करते हैं कोई चीज़ तो वो उसको ड्रेन करने के लिए उसके ऊपर डाल देते हैं ना, अखबार के ऊपर. उससे होता है ना कि सो दैट वो जितना ऑयल होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है न्यूज़पेपर. सो इट्स गुड कि आपको उतना फ्राइंग, बिकॉज ऑब्वियसली हुई होती है, तो उसमें ज़रा आसानी हो जाती है. जितनी देर में ये फ्राई गर्म हो रहा है ना ऑयल, हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं उतनी देर. ओके, ठीक है जी. तो फर्स्ट स्टेप जो है वो ऑयल डालने के बाद कढ़ाई में हम मैरिनेशन का शुरू करते हैं जितनी देर में ऑयल गर्म हो रहा है. बिल्कुल. टाइम नहीं वेस्ट करने देंगे हम. हाँ. ये तो हमारा पहला एक वो है ना. इसके लिए हमें तकरीबन ½ टीस्पून हम लोग इसमें सॉल्ट डालेंगे और ½ टीस्पून अजीनोमोटो. ओके, 3 टेबलस्पून डालेंगे इसमें हम लोग कॉर्नफ्लोर. कॉर्नफ्लोर या कॉर्नफ्लोर पानी वाला जो लिक्विड मिक्स किया हुआ लिक्विड फॉर्म में इस्तेमाल करना है इसको. अच्छा. उसमें ड्राई में इस्तेमाल नहीं करना. ड्राई में करने से मेरे ख्याल से वो गुठलियां सी बन जाएंगी, है ना. बिल्कुल. ठीक है, इसमें हमने 1 टीस्पून डाला अजीनोमोटो का, 1 टीस्पून, हाफ टीस्पून अजीनोमोटो, ½ टीस्पून सॉल्ट एंड 3 टेबलस्पून ऑफ कॉर्नफ्लोर. ओके, वो मिक्सर जो हमने बनाया था उसमें. राइट. और तकरीबन 1 टेबलस्पून जो है वो ऑयल डालना है. 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दें इसमें. हमारे शेफ साहब बहुत प्रोफेशनल है, इसलिए उन्हें कोई टेबल स्पून की जरूरत नहीं होती. अंदाज़े से इसको इस तरीके से हमने मिक्स करना है.
ये टूटे नहीं। टूटे, अच्छा ये आपने बोनलेस बोटियां ली हैं और बिल्कुल, मेरे ख्याल है वो जो इसको जूलियन काटा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, लंबा लंबा जूलियन फिंगर कटिंग में काटा हुआ है। दैट इज जूलियन कटिंग फिंगर्स की उससे, मतलब इट्स अ फिंगर, वो चिकन फिंगर फॉर्म में जो होता है। बिल्कुल। Right. अच्छा जी, ये आपने सारी चीजें डाल के इसको मिक्स कर दिया। मिक्स किया, मैरिनेट किया मैंने। इसको मैरिनेशन करके रख देना है जितनी देर में ऑयल गर्म हो रहा है। ओके ठीक है जी, तो मेरा ख्याल है ऑयल गर्म हो गया। बिल्कुल। अब इसमें हम लोग चिकन डालेंगे। 700 ग्राम चिकन जो है उसको मैंने लंबा लंबा जूलियन फिंगर कटिंग में काटा हुआ है। ठीक है ठीक है, इसको हम लोग फ्राई करेंगे। बड़ा आराम आराम से फ्राई करना है इसको ताकि ये टूटे नहीं। अच्छा, इसको फ्राई आप कह रहे हैं ना करना है, तो इसमें क्या हो, मतलब डार्क गोल्डन सा कलर हो जाए या पिंक हो या बिल्कुल हल्का सा? इसमें गोल्डन होना चाहिए। अच्छा जी, हल्का सा गोल्डन होना चाहिए, ज्यादा नहीं, डार्क गोल्डन नहीं होना चाहिए लेकिन गोल्डन होना चाहिए। पिंक पिंक सा, हाँ। टुवर्ड्स पिंक। आप लोगों ने इसको इतना फ्राई करना है कि वो जो पिंक सा हो जाता है और थोड़ा सा लाइट गोल्डन हो जाता है, नॉट वेरी डार्क गोल्डन। बिल्कुल। ये बड़ा अच्छा लग रहा है, लुकिंग वेरी नाइस। बड़े आराम आराम से इसको हिलाना है, बहुत ठीक है, एहतियात से, ताकि ये टूटे ना, इसकी शेप ना खराब हो। बिल्कुल सर। व्यूअर्स, लोग समझते हैं कि कुकिंग बहुत आसान काम है, नो डाउट, इट्स वेरी इजी थिंग, हर कोई कर सकता है, मगर एक जो परफेक्शन होती है ना, उसमें आपको छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। जैसे कि अभी शफ़क़त साहब ने कहा है कि बहुत एहतियात से आपने इसको करना है, ये नहीं कि बस भूनना शुरू कर दें। तो जितनी देर में ये फ्राई होता है, जिसको हम बहुत आसानी से आराम से फ्राई करेंगे, आप लीजिए एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू टुडेज मेन्यू। और टुडेज मेन्यू में बन रहा है चिकन कॉन्ग फू और फ्राई हो गया है चिकन। हाँ जी, हो गया। अब हम इसको डालेंगे। अच्छा, प्लीज प्लेट और स्लाइसर। ओके, ये लें। ये सुराखों वाला स्लाइसर इस्तेमाल करना है क्योंकि इसके साथ ऑयल ना आए, सिर्फ चिकन ही है। राइट। ठीक है। और वैसे हमने यहाँ पे वो नहीं रखा अखबार, अगर आप चाहें तो अखबार रख के या टिश्यू पेपर रख के आप रख सकते हैं, सो दैट वो एब्जॉर्ब हो जाए सारा ऑयल इसमें। अच्छा, बहुत ज़्यादा वाकई आपने डार्क ब्राउन नहीं किया, वो हल्का सा उसमें शेड आ गया है, लाइट गोल्डन कलर का। इसको इस तरह से आप फ्राई कर लेंगे। मेरा नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा वो इसकी मेकिंग होगी सारी। ओके, अच्छा, फ्राइंग हो गई, यानी अब उसमें कच्चा, वो जो कच्चापन होता है चिकन का वो तो चला गया, वो सारी चीजें मैं खाना मिक्स करके। तो मैंने पहले ही बोला कि बहुत ज़्यादा इजी टू कुक होता है और बहुत फास्टली बन जाता है ये खाना। ओके, सो व्यूअर्स, हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने चिकन को मैरिनेट करके उसको फ्राई करके उसे बाहर निकाल लिया है। अब हम अपने फाइनल स्टेप की तरफ जाते हैं, जिसमें हम तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे। इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर चुके हैं, मिक्स करने के लिए क्या तरीका है ये हमें शफ़क़त साहब बताएंगे। बिल्कुल जी, पहले हमें कढ़ाई चाहिए होगी एक अदद। ठीक है, कढ़ाई में हमने ऑयल डालना है, 3 टेबलस्पून ऑयल। 3 टेबलस्पून ऑयल। 700 ग्राम चिकन में, 700 ग्राम चिकन। अगर कम है तो फिर ऑयल कम डलेगा। कम, ऑब्वियसली वो चिकन कम है तो उसी हिसाब से आप उसको क्वांटिटी कम कर लेंगे। कम कर लें। हम जानते हैं आप बहुत समझदार हैं, तो आप अगर चिकन कम करेंगे तो ऑयल बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी कम कर लेंगे। अच्छा जी, तो ऑयल इसमें हमने डाल दिया। अब हम नेक्स्ट क्या, थोड़ा सा इसको गर्म करेंगे। बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट में हम एज ऑलवेज सबसे जो बेस्ट होता है ना खुशबू, जो मुझे लगती है, दैट इज गार्लिक एंड जिंजर इन ऑयल। जो 1/2 टीस्पून डालेंगे हमें इसमें गार्लिक चॉप किया हो। थोड़ा सा हलाएं इसको, थोड़ा गर्म हो। ओके, इसमें हमने गार्लिक डाला, चॉप किया हुआ। अच्छा, ये आप चॉप करते हैं, हाथ से करते हैं, चॉपर में करते हैं? हाथ से बिल्कुल। फाइन चॉप जो है वो हाथ से ही होता है, लेकिन आप इसको ब्लेंड भी कर सकते हैं, कुछ ना कुछ। नहीं, चॉपर में भी इसी तरह से हो जाता है ना। इसके बाद आपने इसमें गार्लिक डाला, जिंजर डाला। अब इसमें 1/2 टीस्पून गार्लिक, जिंजर एंड गार्लिक, इसको सौते करेंगे हम लोग। मिक्स किया, हल्का सा सौते करेंगे, ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, हल्का सा इसको जो है ना कलर देना सिर्फ। ठीक है, हो गया। अब इसमें हम लोग वेजिटेबल ऐड करेंगे। सबसे पहले ऐड करेंगे हम लोग कैरेट, क्योंकि ये थोड़ी सख्त होती है। अच्छा, इसलिए सबसे पहले
अच्छा, ये आपने इसकी डिफरेंट सी कटिंग भी हाँ, इसकी वैसे की है जैसे चिकन की कटिंग। बिल्कुल, ये मून स्टाइल। अच्छा, इट्स मून स्टाइल। मून स्टाइल सारी जितनी भी वेजिटेबल है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जब नया मून निकले तभी आप बनाइए, आप कभी भी बना सकते हैं। इसके बाद ऑनियन डालें। ये भी आपने मून स्टाइल में किया। में काटा। चिकन कॉन्ग फू में मून स्टाइल आपने मोस्टली इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो काटने हैं, डालने हैं। उसके बाद कुकुम्बर यानी खीरा डाल दिया आपने इसमें। मून स्टाइल में काटा। गार्लिक, जिंजर, अनियन, खीरा एंड गाजरें, कैरेट। कैप्सिकम, शिमला मिर्च, ये भी मून स्टाइल में काटी है। इस मून को क्या हुआ? मून के अंदर डायरेक्ट ये शिमला मिर्च का मून है ना। अच्छा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एज लॉन्ग एज द कटिंग इज कंसर्न, है ना? सारी मून स्टाइल। चिली सॉस डालेंगे तकरीबन 2 टीस्पून इसमें। ओके, 2 और 3। इट्स अप टू यू। अगर आप लोग स्पाइसी खाना चाहते हैं, ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो ज़्यादा डाल लें, कम स्पाइसी खाना चाहते हैं तो कम डाल लें, मगर एटलीस्ट जो है वो 2 टीस्पून जरूर होना चाहिए, डालें जरूर। उसके बाद सोया उसके बगैर टेस्ट नहीं आएगा। सॉस 1 टीस्पून। 1 टीस्पून सोया सॉस डाला। और आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि जिस तरह मतलब जिस स्टेप वाइज उन्होंने सब्जियां डाली हैं इसका कोई ना कोई मकसद है। गाजरें इसलिए पहले डाली थी क्योंकि वो जरा सख्त होती हैं, सबसे पहले डाल देंगे तो वो आराम पकती जाएंगी। और रेड चिली होल है, इसको जैसा कि पहले मैंने बताया कि इसको थोड़ा तोड़ ठीक है। और ये हाथों को तो नहीं लगती? नहीं, इतना नहीं, इसमें ज़्यादा कलर ही होता है। टेस्ट वाइज कश्मीरी मिर्च भी बोलते हैं इसको। अच्छा, टेस्ट इसका इतना ज़्यादा नहीं। कश्मीरी मिर्च तो जरा मोटी डालनी होती है, ये इसी को ही कहते इसी को कहते हैं। हैं। अच्छा, ये कितनी डाली आपने? ये मैंने 3 पीसेज जो है वो डाल दिए। 3 to 4 पीसेज जो है वो डाल दिए। उसके बाद हम सीजनिंग्स डालेंगे। नमक हाफ टी स्पून नमक डाल दिया क्योंकि हमने मैरिनेशन में, चिकन की मैरिनेशन में भी नमक डाला है, इसलिए हाफ टी स्पून क्या ना अजीनोमोटो, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून शुगर। अच्छा, शुगर भी डाल दी। लाइटली शुगर जो है ना चाइनीज़ खानों में इस्तेमाल होता है। अब शुगर डालने के बाद हमें बार बार इसलिए इसको हिलाना है क्योंकि वो लगता है ना चीज़ डालने के बाद। ये आपने मुझे बताया था पहले भी एक प्रोग्राम में याद कर दिया। अच्छा, जब इसमें चिकन फाइनली ऐड कर दिया, तमाम सीजनिंग्स डाल के, तमाम इंग्रेडिएंट्स डाल के, ऑल द वेजिटेबल्स एंड फाइनली चिकन हमने इसमें डाल दिया। आप देख रहे हैं कि कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है देखने में। मून स्टाइल चिकन चिकन कॉन्ग फू। ठीक है, अब ये हो गया। वैसे हमने स्टॉक ऐड करना है तकरीबन 1.5 से 2 कप। इसको ग्लेजी करना है, जितना लग रहा है सॉस नहीं ज़्यादा बनाना। अच्छा, ओके। इसको ग्लेजी करना है, सॉस नहीं बनानी, यानी ग्रेवी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, है ना? ग्लेज करना चाहिए। ओके, ये आपने डाले 2 to 2.5 कप्स ऑफ चिकन स्टॉक। ठीक है, स्टॉक गर्म होगा तो इसको हम लोग थिकनेस के लिए जो है वो कॉर्नफ्लोर मैंने जो पानी में घोल के पहले से रखा हुआ है, हाँ, वो इसमें ऐड कर देंगे। तो ये शफीक साहब, जितने देर आपका स्टॉक गर्म होता है मैं एक लेटर पढ़ लूं। बिल्कुल। बड़े प्यार से लोगों ने लेटर्स लिखकर भेजे हैं जी। लेटर हमें लिखकर भेजा है रुबीना ने। कहाँ से लिखकर भेजती हैं ये हमें लिखकर भेजती हैं। ये उन्होंने लिखकर नहीं भेजा कि कहाँ से लिखकर भेजा उन्होंने। एनीवे, शफीक साहब, मुझे आपका प्रोग्राम बहुत पसंद है। हर बंदा आपका प्रोग्राम बहुत पसंद करता है। हमारे घर वाले बहुत शौक से देखते हैं। गाजर का हलवा सीखना चाहती हैं? बिल्कुल जरूर। गाजर का हलवा बनाना सिखाएंगे हम इनको आपकी डेफिनेटली। शफकत साहब ने तो गाजरों का सीजन ही नहीं है, जब गाजरों का सीजन आ जाएगा हाँ, तो फिर इंशाल्लाह जरूर बनाएंगे। अच्छा, उन्होंने ये पूछा है कि 2 ऑन्स मक्खन कितना होता है? 2 ऑन्स मक्खन, ये तकरीबन हाफ टी स्पून बन जाता है। हाफ टी स्पून, 2 ऑन्स हाफ टी स्पून। तो आपको काफ़ी मुख्तसर सा लेटर था, मगर एज लॉन्ग एज यू हैव रिटन इट विद योर लव, थैंक यू सो मच। तो डेफिनेटली बहुत जल्दी हम आपको ये गाजरों का हलवा बनाना सिखाएंगे। वैसे गाजरों का हलवा मुझे भी बनाना आता है, मैं भी आपको सिखा सकती हूँ, मगर उतना अच्छा नहीं जितना अच्छा शफकत साहब सिखाते हैं मुझे। आप जब सिखाएंगे तो थोड़ा सा मैं भी आपसे सीख लूँगी। अभी ये गर्म हो गया, अच्छा बॉइलिंग पे आ गया हुआ है। ठीक है, यही ध्यान रखना है कि कॉर्नफ्लोर जब आपने इस्तेमाल करना है तो आपका जो स्टॉक है वो बॉयल हो रहा। देखिए, ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि छोटी छोटी चीज़ें कुकिंग में बहुत मैटर करती हैं। होता वही है, हमें पता है कि अनियंस भी डलते हैं, टमाटर भी डलते हैं, नमक, जो सारी जो भी हैं, बात वही होती है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि
किस टाइम पे आपने क्या कितनी करना है, दैट्स quantity? मोर इम्पोर्टेंट, बिल्कुल। यू नो क्वांटिटी इसको कहाँ पे। आपने थिकनेस के हिसाब से कितना भी आप डाल सकते हैं, ये कोई लाजमी नहीं, अगर आपके स्टॉक ज़्यादा पड़ गया हुआ है तो उसको आप ज़्यादा डाल लो कॉर्नफ्लोर को थिक करने तो के लिए। ठीक अगर है, कम लेकिन करना- आपने क्योंकि कहा था कि वो जो ग्लेजी होना हाँ, चाहिए, इसलिए- इट शुडंट बी अ लॉट ऑफ ग्रेवी और एनीथिंग No. लाइक दैट। ओके, इसको थोड़ा सा नहीं- साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको हिलाया जाए। मैं ऐसा करके मैं डालती हूँ, आप मुझे बता दीजिएगा जी। तो इसमें हमने, मेरा ख्याल है इसमें हम लोगों ने डाले तकरीबन 5 टेबलस्पून ऑफ कॉर्नफ्लोर जो हमने पानी में मिक्स किया हुआ जी था। जी। अच्छा जी, सारी जो वेजिटेबल्स हैं वो हमने डाल दी हैं, लेकिन जो कि पहले मैंने वो लिखवाए हैं टमाटर, वो नहीं डाले क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नरम होता है। इसको ज़्यादा देर आप कुकिंग करेंगे ना, इसकी पकाएंगे इसको, तो ये मैश हो जाएगा, इसकी वो स्टाइल जो है वो एक नहीं रहेगा। तो ये सबसे एंड पे आपने डालना है, सबसे end पे जो है ना- व्हेन यू आर डन, ग्रेवी ग्लेजिंग सारी कुछ हो गया, तो ये भी मून स्टाइल में आप देख स्टाइल रहे में हैं। काटा हुआ है, इसको एंड पे डाल के हल्का सा हिला देना और सर्व कर देना। वेरी नाइस, इट्स वेरी वेरी कलरफुल एंड वेरी इजी टू कुक। आप देख रहे हैं कि चिकन कॉन्ग फू इज रेडी इन 15 मिनट्स। सो व्यूअर्स, आपने देखा कि चिकन कॉन्ग फू तैयार है और उसके साथ साथ जितनी खूबसूरत गार्निशिंग आपने की है, जितना ये टेस्टी होगा उसकी प्रेजेंटेशन करके आपने उसको मज़ीद कलरफुल और बहुत ही अच्छा बना दिया Thank है। you. आप लोग इस डिश को ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये बहुत जल्दी बन जाती है और खाने में बहुत मज़ेदार होगी। अभी खाया नहीं है बट आई एम श्योर बहुत मज़े की है। So viewers, today's मेन्यू के फर्स्ट सेगमेंट सॉल्टी एंड स्पाइसी में आपने आज सीखा चिकन कॉन्ग फू और अब आ रही है हमारे दूसरे सेगमेंट की जिसमें आप सीखते हैं स्वीट सैलेड्स, ड्रिंक्स एंड एटसेट्रा। सो हमारा दूसरा सेगमेंट है स्वीट्स एंड सैलेड्स का। शफकत साहब, आप ये बताइए कि आज आप हमें कौन सा सैलेड या स्वीट बनाना सिखा रहे हैं। आज मैं सैलेड बनाना सिखा रहा हूँ आपको, जिसका नाम है रशियन सैलेड। ओह, रशियन सैलेड इज माय रोज फेवरेट सैलेड और मेरा ख्याल है ये तो हर घर में बहुत पसंद किया बिल्कुल, जाता है। बिल्कुल। तो हमारे पास ये भी सैलेड बहुत है। चाइनीज, ये रशियन है, अच्छा ये इसका नाम ही इसके मतलब रशियन रशियन सैलेड। ओके, सो रशियन सैलेड के आप सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लीजिए। आप लोगों ने इंग्रेडिएंट्स नोट कर लिए होंगे, अब हम चलते हैं मेथड की तरफ। जी मेथड बताइए शफकत साहब। सबसे पहले मैं नाइफ चाहिए होगी, कैरेट। पकड़ा तो आपने ऐसे जैसे आप मुझे ही मारने लगे, पहले तो हमें नाइफ चाहिए। अच्छा अच्छा, ये तो वो है ना जो सीजन में नहीं मिलती और फ्रोजन होती है, ये ऑरेंज कैरेट। तो जो नॉर्मल होती है वो भी यूज हो सकती है, बल्कि यूज ही वही होती है। अच्छा ठीक है, इसको यूं ऊपर से रख के स्लाइस की सूरत में हम इसे रेक्टेंगल शेप में काटेंगे। उसके बाद इसकी फिंगर कटिंग। आज आपने फिंगर पे बड़ा जोर दिया हुआ है। ठीक है, चिकन कॉन्ग फू में भी आपने फिंगर साइज। चलें आप नहीं फिंगर करते, इसको क्यूब कर लें। ओह अच्छा, आपने दिल पे ले लिया लगता है। चलिए जी, क्यूब हो गई है फाइनली। शफकत साहब ने अपना माइंड चेंज कर लिया है कि फिंगर बहुत ज्यादा हो गया। क्यूब कटिंग करेंगे कैरेट की। पानी मैंने रखा हुआ है ऑलरेडी बॉयल। ओके, बॉयल होने के लिए बिल्कुल बॉयल होने के लिए रखा हुआ है। सो पानी ऑलरेडी बॉयल हो रहा है। इसमें हमने कैरेट है वो ऐड कर देंगे। जो क्यूब कट कैरेट आपने काटी है उसमें हमने पानी में, बॉइल्ड पानी में उसको डाल देना। ठीक है, जितनी देर में बॉयल हो रही है उतनी देर में आलू काट लेते हैं, पोटैटोस। जितने में आप आलू काटते हैं उतने में एक लेटर और ना पढ़। बिल्कुल ठीक है, ओके जी।
इसके बाद जी एक लेटर लिखा है नादिया ने, लिखती हैं डियर अरूज नासिर एंड शफकत साहब, आपका प्रोग्राम टुडेज मेन्यू टीवी पर देखा जो कि बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और मेरे घर वालों को बहुत पसंद है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम। उम्मीद करती हूँ कि आप हमें इसी तरह प्रोग्राम दिखाते रहेंगे। और जो डिश इन्होंने सीखना चाहिए है वो है रशियन सैलेड। कैन यू बिलीव दिस? रशियन सैलेड ही तो हम आपको बनाना सिखा रहे हैं। वेरी गुड। ये तो ऐसे लगता है जैसे आपने और कुछ मांगती है अल्लाह से तो वो भी मिल जाता आपको। नादिया, आप ये प्रोग्राम आई एम श्योर देखेंगी और आपको बहुत खुशी होगी कि आपने चाहा था कि हम आपको रशियन सैलेड बनाना सिखाएं और इत्तेफाक से मैंने लेटर पढ़ा तो आपकी वो ख्वाहिश जो थी वो मेरे सामने थी और हमने पूरी कर दी जी। तो आलू की कटिंग भी हो गई है जो कि हमने एग्जैक्टली गाजरों की शेप में, हमने क्यूब शेप में काटा है और ये हम इसके अंदर डालेंगे ताकि इसको बॉईल कर सकें। ठीक है जी। ये भी इसके अंदर नहीं डालेंगे? इसके अंदर नहीं डालेंगे, पहले इसको चेक करेंगे क्या है कि ये बॉईल हो गई है। थोड़ा सा मिक्स कर दूं? बिल्कुल, इसको थोड़ा टाइम चाहिए। जो ही ये बॉईल हो जाती है, हाफ बॉईल हो जाती है, इसमें आपने पोटैटो ऐड कर देने हैं। लेकिन उससे पहले ग्रीन पीस हैं, ग्रीन पीस भी थोड़ा टाइम लेते हैं बॉईल होने के लिए। अच्छा, पोटैटो की निस्बत ग्रीन पीस जो है वो ज़्यादा टाइम लेते हैं। ठीक है। तो जब ये बॉईल हो जाए, हाफ बॉईल हो जाए तो इसमें आपने ग्रीन पीस ऐड कर देने हैं। लेकिन क्योंकि टीम पैक मैंने रखे हुए हैं, ये ऑलरेडी बॉइल्ड होते हैं, रेडी टू यूज़ होते हैं। गाजरें बॉईल हो गई हैं। अब नेक्स्ट आप बताइए कि हम क्या करें? हमने जो पोटैटोज हमने क्यूब कटिंग में काटे हुए थे उसमें ऐड कर देने। अच्छा, उसी में ऐड कर देना। बिल्कुल। ज्यादा तो नहीं बॉईल हो, ज्यादा नरम तो नहीं हो जाएंगी गाजर? नहीं। अच्छा, गाजर हाफ बॉईल हो जाए तो आप उसमें अपने आलू काटें जो उसको ऐड कर दें। तो वो जब पोटैटोज बॉईल होंगे तो ये भी फुल बॉईल हो जाएगी। ओके, ठीक है। अब हमें बॉइलिंग का टाइम अनदर आई थिंक 5 मिनट्स। 5 मिनट में हो जाएगी। 4 to 5 मिनट्स। 4 to 5 मिनट्स के बाद वेजिटेबल्स बॉईल हो चुकी होंगी। बिल्कुल जी। हम देखते हैं एंड आई एम श्योर हो गई है। इसको ऐसे निकाल के चेक करेंगे, चेक कर लेंगे हो गया भाई। ठीक है, यूं करके चेक करेंगे तो पहले तो आपको लगेगा कि हाथ थोड़ा सा जला है, फिर आपको पता चलेगा कि वाकई गल गई। अच्छा जी, हम लोगों ने इसको डिश में निकाल लिया। हम इसको स्टेन भी कर सकते हैं स्टेनर से इफ यू वांट, मगर ये हम स्टेन ही हो रही हैं बिकॉज ओके। ये हम लोगों ने स्टेन करने के बाद इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। गरम में इसको म्यूनस और क्रीम ऐड नहीं कर देना। ठीक है। जो इंग्रेडिएंट्स आपने नोट डाउन किए हैं वो आपने गरम उसमें नहीं करने, इसको पहले ठंडा करें, फ्रिज में रखें, एसी के सामने रखें, पंखे के नीचे रखें, कहीं भी रखें ठंडा करने के लिए और फिर उसके बाद इसके अंदर हम इंग्रेडिएंट्स ऐड करें। बिल्कुल, ये अब हो गया। इसको तकरीबन हम जो है 6 to 7 मिनट के लिए इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। 4 से 5 मिनट के बाद ये जो बॉईल हम लोगों ने की थी गाजरें और आलू, ये ठंडे हो चुके हैं। अब हम इसको मेरा ख्याल है प्रोसेसिंग करते हैं, मिक्सिंग करते हैं। वो जो मैंने एप्पल जो है वो छील के काट के रखा हुआ क्यूब शेप में, उसको डालेंगे। 2 अदद एप्पल जो हम लोगों ने काटे हुए थे उसको ऐड करेंगे। इसके बाद बॉइल्ड वेजिटेबल, ठंडी वेजिटेबल्स जिसको हम लोगों ने बॉईल करके ठंडा कर लिया था। ग्रीन पीस, मटर मटर अब इसमें हमने डाल दिए। 2 टेबलस्पून लेमन जूस, 3 टीस्पून आइसिंग शुगर। ओके, 3 टीस्पून आइसिंग शुगर हम इसमें डालेंगे। हाफ टीस्पून सॉल्ट। ओके, 6 टीस्पून इसमें हम क्रीम डालेंगे। 6 टीस्पून आपने इसमें क्रीम डाल दी। तकरीबन 100 ग्राम बन जाती है। ठीक है, 100 ग्राम्स। म्यूनस ये बाजार में से इजीली अवेलेबल है, कहीं से मिल सकती है। वैसे तो घरों में भी लोग आसानी से बना लेते हैं अंडे और उसकी ऑयल की, मगर ये है कि ये बाजार से मिल सकती है, इजीली अवेलेबल है मार्केट में। 5 टीस्पून इसमें हमने वो डाला है। अच्छा, 6 टीस्पून हमने क्रीम डाली है और 5 टीस्पून हम इसमें मेयोनीज डालना है। डालने के बाद हर चीज़ जो है वो इसमें हमने डाल दी है। इसको मैरिनेट करेंगे हाथ की मदद से। अच्छा, ओह, इसको अच्छा मिक्स यूं नहीं करना। अच्छा, तो ये सारा मलीदा सा बन जाता है फिर वो। और इस डिश को मिक्स करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज हाथ धुले होने चाहिए आपके। ठीक है, हाथ धुले हुए ना? इंशाल्लाह नहीं। ओके, ठीक है। ठीक है, यूं इस तरीके से मिक्स करना है।
मेरा ख्याल है वो सही मिक्स नहीं होगा। मिक्स नहीं होगा, उसका टेस्ट जो है वो पूरी तरह से इसमें मिक्स नहीं होगा। नहीं होगा, ठीक है। अब हमारा रशियन सैलड बिल्कुल रेडी हो चुका है और अब हम इसको प्लेट में डालेंगे और इसकी गार्निशिंग करेंगे और देखेंगे कि किस खूबसूरती से शफकत साहब इसकी गार्निशिंग करते हैं। रशियन सैलड को प्लेट में निकाल दिया, प्लेट में इसको हमने निकाल लिया। बहुत ही इजी है एक तो, और प्लस ये कि मतलब वो जो क्यूब कटिंग जो है जिस तरीके से हमने किया है उससे बहुत खूबसूरत लग रहा है। हर चीज़ बड़ी सिमेट्री में है, बड़ा वो लुकिंग वेरी नाइस। इसको जो है तकरीबन 3 से 4 लोग जो हैं वो खा सकते हैं। अच्छा, खाली सैलेड नहीं, खाने के साथ है ना? खाली सैलड भी इतने लोग खा सकते हैं। अच्छा, 3 से 4 लोग, मेरे जैसे तो एक ही खाएगा। मैं वो सैलेड बहुत खाती हूँ। ओके, अब हम इसकी गार्निशिंग देखते हैं कि शफकत साहब ने, अच्छा ये आपने पहले से एप्पल्स को काट के रखा हुआ है। That's very nice. Very very nice. तो जिन्होंने लिख के भेजा था लेटर्स में कि आपको फ्रूट्स और सैलेड्स और वेजिटेबल्स की गार्निशिंग बताएं, वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये सेब को आपने काटा है, इसको इस तरह से कि ये हाफ मून लग रहा है और उससे सारा हम इसको गार्निश करेंगे। अच्छा, ये क्या किया आपने, ये तो बताएं। ये इसको दरमियान में से काटा है, इसका डिज़ाइन बनाया है, इसको बेसिकली जो है वो बोलते हैं अपना विंग। अच्छा, विंग्स बनाए, विंग्स बनाया इसको। हाँ एग्जैक्टली, लगता है ये उड़ना शुरू हो जाएगा सेब। अच्छा जी, ये आपने इसको एप्पल से सजा दिया सारी उसकी साइड्स को, और अब हम इसमें मजीद एडिशन करेंगे गार्निशिंग में, जो कि ये सैलड, मेरा ख्याल है सैलड लीफ है, सलाद पत्ता, वही सलाद का पत्ता, सैलड लीफ। और इसके अलावा इसमें हमने टमाटर की आपने की गार्निशिंग। अच्छा, इसमें बॉइल्ड एग भी आपने रखा है? बिल्कुल, ये इसकी रेसिपी में। अच्छा, कैसी, मैंने कभी देखा नहीं। रशियन सैलड जहाँ भी आपको मिलेगा साथ में उसके बॉइल्ड एग लाजमी होगा। रियली? वो भी मैं कहना यूजुअली शादियों पे जाते हैं ना, वहाँ तो पे नहीं होता। उसमें मैं आपको बताती हूँ, इसमें होता है कि आपको पता है कितना आराम से देर से मौका मिलता है, जब तक हम जाते हैं थोड़ा सा सैलड बड़ा होता है, तो अंडा कभी नजर नहीं आ रहा, शायद इसलिए कभी नोटिस नहीं किया। अच्छा जी, बॉइल्ड एग आपने इसमें रखा है, इसमें हम लोगों ने सेब की और टमाटर की, सलाद के पत्ते की, और ये आप चेरीज में रखा, रेड चेरीज की गार्निशिंग हमने की है। एज यू कैन सी that it's looking very colorful and very tempting Russian salad. Today's menu की दोनों रेसिपीज, जिसमें सॉल्टी एंड स्पाइसी में हमारी आज की मेन कोर्स की डिश थी चिकन कॉन्गफो, और स्वीट एंड सैलड्स में आज हमें शफकत साहब ने बनाना सिखाया रशियन सैलड, विच इज़ वेरी टेम्पटिंग एंड आई एम श्योर मस्ट बी वेरी डिलिशियस. आई कांट वेट टू ट्राई दिस, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक यू टू नोट डाउन आवर एड्रेस. इट्स डायरेक्टर्स प्रोग्राम, टुडेज मेन्यू, PO Box 444, लाहौर, पाकिस्तान. व्यूअर्स, अपने आने वाले प्रोग्राम में भी हम आपको ऐसी ही कलरफुल, टेम्पटिंग और इजी टू कुक रेसिपीज बनानी सिखाएंगे. दिस इज आवर प्रॉमिस टू यू. शफकत साहब हमारे साथ हैं जो हमें मजे मजे की रेसिपीज बनानी सिखाते हैं. आई सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन, यू लुक आफ्टर योरसेल्फ, एंजॉय योर लाइफ एंड योर फूड. बाय बाय. अल्लाह हाफिज. नहीं, एक सेकंड, आप हमेशा भूल जाते हैं. मैंने आई हैव टू ट्राई दिस, हाउ कैन आई गो विदाउट ट्राई. सो अब हम इस पे क्या करेंगे? अब हमें प्लीज कढ़ाई चाहिए होगी, और कढ़ाई चाहिए. So viewers, हमारे दो सेबों को आपने काट, दो सेब्स को आपने काट दिया. दो एप्पल्स, Thank you. अल्लाह हाफिज.